अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से हाजिर अपने पैगामी परवाज़ चैनल पे। एक वक्त का वाक़या है कि 8 या 9 स्टैंडर्ड में कुछ एक इंग्लिश की किताब थी जिसके अंदर हमें एक कहानी बताई जा रही थी। वो कहानी बहुत बेहतर थी। उसमें एक वाक़या था कि एक मुसाफिर थे किसी वक्त में, वो मुंबई के BEST बेस्ट से जो चलने वाली बस थी, बेस्ट बस में जो है वो सफ़र कर रहे थे। तो करते करते वो बहुत पुराने वक्त की बातें लिखते थे, जहाँ पे उस वक्त कंडक्टर जो टिकट देते हैं उनके पास बस में ही टिकट दिया जाता था। उनके पास छुट्टे पैसे, चिल्लर खुलासा पैसा नहीं था, जिसमें 25 पैसे जो थे उसने टिकट के ऊपर लिख करके उन्हें दे दिया था कि आप बाद में जा कर के कहीं से भी पैसे ले सकते हैं, उसके मेन डिपो वगैरह से। तो वही अपनी कहानी बताते हैं कि किस तरह से वो कहानी में उस कहानी में किस तरह से क्या मामला था। वो एक एक चीज़ तहरीर करते हैं और कहते हैं कि वो 25 पैसे जो लेने के लिए मैंने काफ़ी दिन के बाद, कई दिनों के बाद जहाँ से पैसे लेने थे वहाँ पे मैंने गया और वहाँ से मुझे पैसे दिए। तो ये एक तौर पे सफ़रनामा था। दर हकीकत ये कहानी में सफ़रनामा था और एक कहानी भी थी, और आगे की तरफ लोगों को एक उम्मीद बांधने की और एक एतमाद रखने की तरफ तरगीब देती हुई ये कहानी थी कि किस तरह से उन्होंने 25 पैसे की खातिर टिकट पे लिखने के बाद इंतज़ार किया, कुछ नहीं मामला बिगड़ने दिए, और बाद में जो है वो 25 पैसे की वसूली के लिए भी वो गए और हासिल भी किए। वसूली करने के लिए गए तो हासिल भी किए। इसमें वो अपने सफ़र के दौरान होने वाले वाक़यात के मुतालिक तहरीर करते हैं। इससे इंसान जो है एक मुसाफिर ही होता है, कहीं पे भी सफ़र करे। मुसाफिर का जो दिल होता है, मिल जाते हैं तो वो बहुत सारी बातें अनजान होने के बावजूद भी अपने आप को एक बंधा हुआ एक जान पहचान की तरह गुफ्तगू करते हैं। एक और सबक का नाम था उर्दू में, यह भी एक फ़न है, लेकिन उसके मुतालिक मैं भी नहीं कहूँगा क्योंकि ये इंग्लिश अंग्रेज़ी की दरसी किताब में कई कहानी थी जिसके मुतालिक मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो वो उसी तरफ तवज्जो मबजूल कराते हैं लोगों का कि देखिए किस तरह से बेस्ट जो है बेस्ट था, BEST बेस्ट इनके मुतालिक बता रहे थे कि वो किस तरह से था, क्या था। और उसी तरह से इंसानों को अपने हालात जो वाक़यात होते हैं, वो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं इंसान आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भुला देते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी ख़ास होती है। हर एक की ज़िंदगी ख़ास होती है अगर वो अपने आप को ख़ास समझे तो। और वो जब तहरीर में ले आए तो बहुत सारी बातों को वो तहरीर कर सकता है, जिससे आने वाले लोग उसे महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि दर हकीकत क्या था, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए। ये बहुत खुशी का आलम है कि लोग उस तरफ पढ़ते भी हैं और सोचते भी हैं। और कई लोग अपने ज़ब्त तहरीर या तहरीर में लिखते हैं कि उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए थे और वो किस तरह से क्या करना चाहते थे और क्या करना चाहिए। सफ़र के दौरान अलग अलग मुसाफिर जो अदीब थे, जो राइटर थे, लिखने वाले थे अदब के, उन लोगों ने अपने हालात को सफ़र के दौरान क्या क्या होते एक मालूमाती बात तहरीर करते थे। मालूमात हो जाए किसी को या फिर ऐसे हादसात को तहरीर करते जिससे लोग आगाह हो जाए, या किसी की अच्छी उम्दा कारगुजारी को तहरीर करते हैं, किसी मुल्क की, किसी देश की, और वहाँ के बाशिंदों के मुतल्लिक तहरीर करते हैं कि किस तरह से वो एक साथ मिलजुल के रहते हैं और परफेक्ट तौर पे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, जिससे लोगों के अंदर एक लोगों से घुल मिल जाने की एक हिम्मत और हौसले आते हैं। वरना कई लोगों में ये पहले महसूस हुआ करता था कि हम जाएंगे तो वहाँ के लोग रहते कैसे होंगे, कौन से खदोखाल के होंगे, कौन से ख़यालात के होंगे, कौन सी ज़ुबान होगी उनकी,
की, तो उनसे घुल मिलने में क्या हमारा वक्त होगा, या हमें कुछ और समझ करके वो हमारी नाकदरी करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से पहले किताबों का दौर दौरा था, वो आज भी दौर दौरा है। और लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे इतना क्लोज होने लगे लोग, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप और ईमो हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये नए जो है आ गए हैं राब्ता कायम करने वाले एप्लीकेशन ऐप, जिसके ज़रिए से लोग एक दूसरे के राब्ते में रहते हैं और एक दूसरे को जानने समझने के लिए रहते हैं। बहुत सारी कैटेगरी भी आ गई है ऐसे ऐप में, जिससे इंसान ख़ास तौर पे अलग अलग तो ऐप का इस्तेमाल करता है। कहीं ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, कहीं तंजीम बनाते हैं व्हाट्सअप वगैरह पे, जहाँ पे हम ख़यालात लोगों को शामिल करके बात करते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की जद्दोजहद और जहद में रहते हैं। इसी तरह से जो हालात उन्होंने तहरीर किया, तो तहरीर में अदीब का कारकर्दगी यही साबित होती है कि किस तरह से उसने तहरीर किया है। कारी पकड़ ना पाए, जो रीडर है वो पकड़ ना पाए, उसको आगाही ना हो जाए कि ये तो बनावटी तौर पे तहरीर है, वो एक रवानी के साथ पढ़ते चले जाए उस अदब को, तो ये अदीब की आला मियार की कारकर्दगी मानी जाती है कि उसने बहुत आला मियार से इसे तहरीर किया। न कि पढ़ने वाला जब महसूस कर ले कि इसमें तो लवाजिमात डाले गए हैं, इसमें मसाला जिस तरह से कुछ अल्फाज वगैरह इस ज़बरदस्ती इस्तेमाल करके इसे एक तहरीर बनाई गई है, तो इस वक्त कारी के जहन उकताहट में आ जाता है और पढ़ने के उसके रुझानात कम हो जाते हैं उस किताब को या उस तहरीर को। तो जिस तरह से इन्होंने तहरीर किया, जिस तरह से सफ़र शुरू से लेकर आखिर तक सफ़र होते हैं, एक के बाद दिगरे तहरीर करते जाएँ, तो लोग उससे जो है लुत्फ़ अंदोज होते हैं और अपने आप को उस सफ़र में ख़ुद शामिल हुआ पाते हैं। तो जिस तरह से कैफियत होती है अदीब की उस वक्त तहरीर करते वक्त, या हालात जिस तरह से बीते होते हैं उनके ऊपर, उस तरह से जब कारी महसूस करता है तो उसे उम्दा तहरीर कही जाती है, उम्दा अदब कहा जाता है। और जो उस तरह से महसूस होना चाहिए कारी को कि किस तरह से तहरीर हुई है। बस ये 25 पैसे की जो टिकट पे खुले ना होने की वजह से, चिल्लर या छुट्टे ना होने की वजह से दिए गए थे, उनको वो वापस मिल जाते हैं। वो तारीफ़ करते हैं कि इसकी खिदमत जो थी बेस्ट थी, और आज भी बेस्ट की खिदमत जो इस वक्त भी है बहुत उम्दा है, बहुत कारीगर है, बहुत ठीक ढंग से है, जो चली आ रही है। और कहीं मैनेजमेंट का कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उनकी तहरीर के हिसाब से उस वक्त भी उम्दा थी और आज आम तौर पर देखा जाए तो उम्दा ही कारकर्दगी है बेस्ट की। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जो कहानी थी छोटी सी, जिस तरह से मैंने बताया हूँ कि अपने हालात को उन्होंने किस तरह से तहरीर किया, इस तरह से लोगों से मिले, उनकी बातों को समझें, उनके ख़यालात को समझें और अपनी बात रखने की जद्दोजहद करें, तो वो आम उम्दा मियार की सोच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तौर पर अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे, चाहे किस तरह से भी। किसी ने कहा, ये शेर मैं फिर से पढ़ता हूँ, तुम दे बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लामा इकबाल का शेर है कि उल्टी हवाओं से ना घबरा के नीचे जाओ ए उकाब, चील गीत जो भी पकड़ लें, ऊंचा ऊपर जाने के लिए तुझे हौसला देती कि और ऊंचाई पे जा। तो ये इस तरह से उन्होंने हिम्मत से काम लिया, 25 पैसे की फ़िक्र नहीं किए। बाद में गए तो उन्हें सिला रहमी के साथ उनके पैसे वापस मिले। तो जिस तरह से जो कहानी है उस तरह से पढ़ें और अपने दिल और दिमाग के गहराइयों तक उतारने की जो है कोशिश करें। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है आप खुद जानते हैं। आपका तहे दिल से खैर मकदम था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, गुड इवनिंग।